हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज अपना ये वीडियो क्लास 9th को लेकर है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक वाइज रहने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी टॉपिक वाइज रहेंगे और वन लाइनर रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि अगर आप आरएस की एग्जाम या पटवार वीडियो एसआई कांस्टेबल या पशु परिचर या ईओ आरओ की अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एवरी एग्जाम्स में इस 9th क्लास की बुक में से 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और साथ ही लोगों में दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि अपनी जो ये क्लास 9th की जो बुक है वो 3 से 4 वीडियोज़ में मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी। और साथ ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन एकत्रित किया था। तो दोस्तों राजस्थान की जो मेवाड़ रियासत थी उससे 1711 ईस्वी में धन एकत्रित किया गया था और मराठों ने मई 1711 ईस्वी में इसको एकत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी पे हटा दिया था। तो दोस्तों बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया था अप्रैल 1734 ईस्वी में, जो बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था। तो दोस्तों जो बूंदी रियासत के उत्तराधिकारी थे उनके संघर्ष को लेकर मराठों ने राजस्थान में हस्तक्षेप किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है दोस्तों, राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ और कर, चौथ हो मतलब दोस्तों कर बोलते हैं, जो कर लगाए जाते हैं ना, चाहे वो उत्तराधिकारी कर हो या फिर वो लड़कियों के विवाह पर लगाए जाने वाला कर हो, चाहे वो खिचड़ी कर हो, जो भी कर होते हैं उनको चौथ के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत रायपुर जेतारण परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चौथ का मीन होता है कर और इसको वसूलना प्रारंभ किया था 1742 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुरडा जो सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन कब किया जो असफल रहा था। तो दोस्तों जो हुरडा सम्मेलन का आयोजन जो असफल रहा था वो 17 जुलाई 1734 ईस्वी में किया गया और जो मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के काम में आया था। जयपुर में मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ था। तो 1787 ईस्वी में जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच में तुंगा का युद्ध हुआ था और दोस्तों ये जुलाई 1787 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चार्ल्स मैंडकोफ के साथ राजस्थान के किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की। तो दोस्तों चार्ल्स मैंडकोफ के साथ करौली जो रियासत थी राजस्थान की उसने सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में संधि की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है 1823 में। और दोस्तों क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आप कोटकी के नाम से भी याद रख सकते हो, जैसे को का मतलब कोटा, टे का मतलब टोंक, तो आप इस हिसाब से भी इसको याद रख सकते हो। और नेक्स्ट है करौली के। और 1823 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत थी दोस्तों जो वो थी सिरोही और जिसके शासक थे शिव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में अपन फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों कि 1857 की क्रांति समय कौन सी रियासत के कौन से शासक थे। तो कोटा रियासत के राम सिंह शासक थे, जोधपुर रियासत के तख्त सिंह शासक थे और भरतपुर रियासत के जसवंत सिंह शासक थे। और नेक्स्ट अपना देखें तो उससे पहले जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय थे इसके शासक, धौलपुर रियासत के भगवंत सिंह थे और जो बीकानेर रियासत अपनी थी उसके सरदार सिंह अपने शासक रहे थे और ये शासक 1857 की क्रांति के समय के थे। नेक्स्ट करौली रियासत मदन पाल सिंह और बूंदी रियासत के राम सिंह थे। और दोस्तों करौली रियासत जो मदन पाल सिंह है और बूंदी रियासत राम सिंह है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की
दृष्टि से ये बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। अलवर रियासत विनय सिंह या बन्ने सिंह थे। और नेक्स्ट अपना है जैसलमेर रियासत रणजीत सिंह है। झालावाड़ रियासत पृथ्वी सिंह है। और प्रतापगढ़ रियासत के जो शासक रहने वाले वो है दलपत सिंह जी हैं। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ये प्रमुख रियासती शासक हैं। और डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह है। सिरोही रियासत के शिव सिंह है। और बांसवाड़ा रियासत के लक्ष्मण सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए दोस्तों, तो वो है अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था, वो था दोस्तों खिराज कर, जो अंग्रेजों के द्वारा 1818 की संधि में तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकार मुक्त करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? तो दोस्तों जो जयपुर रियासत थी उसको अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक की हत्या कर राजमाता भटियानी के अधिकार मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जो पीए हैं वो कौन है? कोटा रियासत के मेजर बर्टन है। जोधपुर रियासत के मेक मोशन है। और भरतपुर रियासत के दोस्तों मोरिशन है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जयपुर रियासत की ईडन है, जो अपन आगे देखेंगे। और सिरोही रियासत के जो मतलब पॉलिटिकल एजेंट रहने वाले हैं वो है जेडी हॉल। जो चलो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि जयपुर और सिरोही रियासत के नेक्स्ट पीए कौन है। तो दोस्तों कोटा नेक्स्ट स्क्रॉल कर लेती हूँ एक बार दोस्तों, थोड़ा सा वेट। ये उदयपुर रियासत के शावर्स जो हैं वो पीए पॉलिटिकल एजेंट हैं। और साथ ही जयपुर रियासत के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईडन पॉलिटिकल एजेंट है। 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ शामिल थी। उसमें से नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी, देवली छावनी, ब्यावर छावनी, एरिनपुरा छावनी और खेरवाड़ा छावनी, ये 6 छावनियाँ 1857 की क्रांति के समय शामिल थी। जिसमें से बेरवाड़ा और ख्यावर छावनी को आप देख लेना दोस्तों। 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को संबंध किस छावनी से था? तो दोस्तों इन्फेंट्री का संबंध नसीराबाद छावनी से था। इसके कुछ फैक्ट्स अपन देख लेते हैं। नसीराबाद जो छावनी थी उसका विद्रोह 28 मई 1857 ईस्वी में हुआ था। और साथ ही दोस्तों इसमें अपन देखते हैं कि अंग्रेज अधिकारी जो स्पॉटिश वुड व न्यूबरी की हत्या की गई थी दोस्तों। और साथ ही जो 28 मई 1857 इसमें नसीराबाद की छावनी हुई थी, उसमें लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हॉर्डी घायल हो चुके थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है दोस्तों, वो है 3 जून 1857 ईस्वी में नीमच में क्रांति हुई थी। जी दोस्तों नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई थी? 3 जून 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट अपना 21 अगस्त 1857 ईस्वी में एरिनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत की गई थी। और साथ ही नीमच में 3 जून 1857 ईस्वी में और नसीराबाद छावनी में 28 मई को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा युद्ध के बारे में कुछ फैक्ट्स अपन देख लेते हैं। बिथोड़ा का मैदान पाली जिले में स्थित है। और साथ ही जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। जी दोस्तों जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। जो ये युद्ध कुशाल सिंह के और महाराजा तखत सिंह के मध्य हुआ था। और जिसको और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, वो नेक्स्ट फैक्ट अपना रहने वाला है, इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशल राज जान बचाकर भाग गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है दोस्तों 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई? तो दोस्तों जो चेलावास का युद्ध था उसको काले गोरे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वह युद्ध 1857 ईस्वी में 18 सितंबर को हुआ और जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई थी।
और नेक्स्ट अपना इसके फैक्ट्स अपन देख लेते हैं। 18 सितंबर 1857 ईस्वी में चेलावास के युद्ध के बाद क्या परिणाम निकले, और जिसमें इस युद्ध में मेक मोशन मारा गया था दोस्तों। और नेक्स्ट है इसमें होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण किया गया था, जो चेलावास का युद्ध था। और नहीं दोस्तों, कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर चले गए थे। आउवा के किले को सलुम्बर चले गए थे, और जहां रावत केसर सिंह ने उन्हें शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दोस्तों, कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो आउवा पर आक्रमण किया गया था वो 20 जनवरी 1858 ईस्वी में किया गया था होम्स के नेतृत्व में, और इसमें कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो नीमच की सावनी हुई थी ना दोस्तों, उसमें इसने समर्पण अपना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? तो दोस्तों रावत केसरी सिंह सलुम्बर ठिकाने के जागीरदार थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने रहने वाला है दोस्तों, वो है जयदयाल, रतनलाल तथा मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई? तो दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में कोटा में क्रांति हुई। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 1857 कोटा में क्रांतिकारियों के परिणाम थे। कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। मेजर बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई गई। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर गए। और साथ ही मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये फैक्ट्स जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है, जयदयाल और मेहराब खान को पकड़कर फांसी दी गई, और मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहा क्रांति में सहयोग दिया, और वो है भरतपुर की क्रांति में इन्होंने सहयोग दिया था अपनी। और 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां मियां उस्मान और शादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से था? विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा, इनका संबंध जयपुर रियासत से था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व आलम खान ने किया। नेक्स्ट है, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो वो शासक है दोस्तों रणजीत सिंह, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया फैक्ट है। नेक्स्ट है, आछो गोरा हट जा, भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़बान को बाको, किलो रे बाको गोरा हट जा कविता का संबंध किस साहित्यकार से है? तो दोस्तों आछो गोरा हट जा राज भरतपुर रे गोरा हट जा का संबंध बाकी दास साहित्यकार से है, जो जोधपुर के थे। और साथ ही जो मानसिंह के राज दरबारी कवि थे, और जो राज कवि जिनको काव्य, और ये काव्य गुरु भी थे। इनके फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों अपन इससे रिलेटेड। बांकीदास मारवाड़ के शासक मानसिंह के राज कवि व काव्य गुरु थे। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बाकी दास की रचना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ढंग से और ध्यान से देख लेना। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारिणी सभा के 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। और नेक्स्ट है, साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 और मृत्यु 1868 में हुई। 19 अक्टूबर 1990 को 200 पैसे का डाक टिकट भी इस पर जारी किया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, मिश्रण बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वीर सतसई में 1857 की क्रांति का वर्णन है, यह किसकी रचना है? तो दोस्तों ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है, और 1857 की क्रांति का वर्णन वीर सतसई में किया गया था। नेक्स्ट है, आउवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे, तो वो कवि गिरवरदान जी थे। जी दोस्तों, आउवा युद्ध पर जो कविता इन्होंने लिखी थी ना, वो कवि गिरवरदान जी थे। इनको एक बार देख लेना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कविताएं बहुत बार पूछी भी जाती हैं। सिक्कर जिले के डूंगजी व
जवाहर जी चाचा भतीजे ने उनमें डूंगजी के बारे में बताइए। तो दोस्तों इनके फैक्ट्स अपन देख लेते हैं। डूंगरी शेखावटी ब्रिगेड में रसालदार थे और डूंगर जी को उनके साले भेरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था। नेक्स्ट फैक्ट अपना, डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया था और नेक्स्ट है दोस्तों, डूंगर जी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था। और नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, घड़ी सी सर बीकानेर के पास जो है, जब डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी भागकर कहाँ चले गए थे? तो दोस्तों जवाहर जी भागकर खेर खट्टा में चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है 1804 में जाट परिवार में जन्मे लाठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से था? तो दोस्तों वो सीकर जिले से था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, देन उसके बाद अपन देखते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए। निठारवाल ने आगरा दुर्ग में किसको छुड़वाया था? तो दोस्तों डूंगर जी को इन्होंने छुड़वाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों अमरचंद भाटिया का संबंध बीकानेर जिले से है, जो 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे और राजस्थान के मंगल पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है दोस्तों वो है अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 को हुआ, जबकि उन्हें 1858 को फांसी कहाँ दी गई थी? तो अमर सिंह भाटिया को ग्वालियर में फांसी दी गई थी और 1858 की क्रांति में इन्हें फांसी दी गई थी और वो ग्वालियर में दी गई थी और इनका जन्म 1793 इसमें हुआ था और इनका संबंध बीकानेर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? तो गुठावली जो यूपी का गांव है उसमें विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों विजय संघ सेवा संघ की और भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक जी ने की, जिनका यूपी के गुठावली में इनका स्थान था। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, राजस्थान केसरी में इसको बताया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया? तो दोस्तों जो था चरण था उसमें नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था और वो नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम वर्धा में किया गया था जी दोस्तों। और राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांति से था? तो वो भूप सिंह जी से था जी दोस्तों, भूप सिंह क्रांतिकारी से था इसके राजस्थान केसरी का संबंध। राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो अर्जुन लाल सेठी जी को राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने का श्रेय जाता है। और इनके फैक्ट्स देखते हैं। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर की जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई है। और नेक्स्ट अपना देख लेते हैं दोस्तों, जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय छात्रावास पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला? जिसमें जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंद्र, मोती चंद्र व विष्णु दत्त जुड़े हुए थे। तो वो है अर्जुन लाल सेठी। जी दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी जी ने जयपुर में जैन वर्धमान विश्वविद्यालय छात्रावास पुस्तकालय क्रांतिकारियों को परीक्षण देने के लिए खोला 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से था? तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार जो पुस्तक थी उनका संबंध अर्जुन लाल सेठी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है केसरी सिंह बारहट के बारे में कथन बताइए। तो वो है दोस्तों, अपन देख लेते हैं इन कथनों को भी। इनका जन्म 1872 देवपुरा गांव के शाहपुरा में हुआ था। और साथ ही नेक्स्ट इनका फैक्ट है दोस्तों, इनके कर्म भूमि कोटा थी और जहां इनकी मृत्यु 1941 को हुई है।
और इनका जन्म तो 1872 ईस्वी में देवपुरी गांव शाहपुरा में हुआ ही था और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी और इनकी कर्म भूमि कोटा थी। दोनों फैक्ट्स अपन ने देख लिए हैं। और नेक्स्ट अपना है 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राज चुंगटिया लिखकर करजन दरबार में जाने से रोका था। जी दोस्तों, इन्होंने महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राज चुंगटिया लिखकर करजन दरबार में जाने से इन्होंने 1903 में रोका था। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। जी दोस्तों, तो 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अपना रहने वाला वो है केसरी सिंह भारत ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह और जामाता ईश्वरदान आसिया की किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव परीक्षण लेने के लिए भेजा था। जी दोस्तों, एक बार और रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा है। केसरी सिंह भारत ने अपने भाई जोरावर सिंह व पुत्र प्रताप सिंह जामाता ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यावहारिक अनुभव प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था, वो है मास्टर अमीर चंद जी। केसरी सिंह भारत ने अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था, वो है बुद्ध चरण जी। जी दोस्तों, केसरी सिंह भारत ने अश्वघोष की बुद्ध चरित्र रचना का हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट अपना रहने वाला है वो है भारत में एकमात्र केसरी सिंह भारत केशा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवारों को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। जी दोस्तों, इन्होंने स्वतंत्रता के युद्ध में अपने परिवार को झोंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो दोस्तों, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र और राज सिंह चरित्र कुसुमांजलि का ग्रंथ केसरी सिंह भारत ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है 1912 में जोधपुर के महत प्यारेलाल का हत्याकांड में केसर सिंह भारत को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई थी। तो हाजरी जो बाग था उसमें 1912 ईस्वी में इनको 20 वर्ष के लिए जेल दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है दोस्तों केसरी सिंह बारहट के पुत्र प्रताप सिंह बारहट का जन्म 1893 को हुआ था और वो हुआ था दोस्तों शाहपुरा में। प्रताप सिंह बारहट के बारे में कुछ फैक्ट्स अपन जान लेते हैं। वो है क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद तथा अर्जुन लाल सेठी के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया। नेक्स्ट है बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा इनको दी गई और साथ ही 1918 ईस्वी में 22 वर्ष की आयु में ये शहीद भी हो गए थे। जी दोस्तों, के प्रताप सिंह जी भारत ये 22 वर्ष की उम्र में ये शहीद भी हो गए थे और इनको मतलब कि बनारस कांड के गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने किसने कहे। तो प्रताप सिंह बारहट ने कहे कि मेरी माता रोती है तो रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं का न रोना पड़े और यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो प्रताप सिंह बारहट ने कहा। राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारहट के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था। तो वो बीकानेर रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारहट के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 ईस्वी कहाँ हुआ। तो डीडवाना के पीपलवा गांव में बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1809 ईस्वी में राजस्थान के जतिन दास का जन्म हुआ। चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ की गई। तो नागौर में बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना नागौर में की। नेक्स्ट अपना रहने वाला वो है जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई। तो 19 जून 1942 ईस्वी में बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान जोधपुर में हुई।
और नेक्स्ट अपना रहने वाला है वो है क्वेश्चन, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो दोस्तों सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से था। आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तकों का संबंध किस क्रांतिकारी से था? तो वो था सागरमल गोपा से। और नेक्स्ट सागरमल गोपा के कुछ फैक्ट्स अपन देख लेते हैं। जैसलमेर के जो सागरमल गोपा थे उनके बारे में, इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ और साथ ही इन्होंने जैसलमेर के तत्काल महारावल जवार सिंह के अत्याचारों का विरोध किया। जैसलमेर के तत्काल महारावल जवार सिंह के 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं की गई और अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल लगाकर इनको जला दिया गया। जी दोस्तों, सागरमल गोपा जी को 1946 ईस्वी में मिट्टी का तेल लगाकर इनको जला दिया गया था और साथ ही 1941 ईस्वी में इनको जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं इन पर की गई थी। जैसलमेर के जो सागरमल गोपा थे दोस्तों, उनका एक और फैक्ट है, झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में भी अपन नेक्स्ट फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। चलो अपन थोड़ा सा कर लेते हैं इसको स्क्रॉल, ताकि आप लोगों को भी ये शो हो जाए। चलो दोस्तों, एक मिनट रुकना। हाँ, जो कुशल नेतृत्व के कारण ही इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। और साथ ही दोस्तों अपन देख लेते हैं कि 1947 ईस्वी में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्ता पाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? नाना भाई खाट ने। जी दोस्तों, नाना भाई खाट ने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्ता पाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। ये कहा था 1947 ईस्वी में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? तो कप्तान उपनाम के नाम से दुर्गा प्रसाद चौधरी जी जाने जाते हैं, जो राजस्थान के कप्तान उपनाम के नाम से दुर्गा प्रसाद चौधरी जी। नेक्स्ट है, दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर व जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का समापन किया? तो दैनिक नवज्योति का किया, जयपुर और अजमेर में। और दुर्गा प्रसाद चौधरी ने समाचार पत्र का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर के जमुना लाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए। तो 1956 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला इनको। और साथ ही दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, तो इस फैक्ट को भी आप इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देख लेना। 1857 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? तो दोस्तों वो क्रांतिकारी महिला थी अंजना देवी चौधरी, श्री माधोपुर 1897 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ? तो वो था रत्ना शास्त्री। जी दोस्तों, रत्ना शास्त्री, जिनका जन्म खाचरोद एमपी में हुआ। नेक्स्ट है, वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था तथा 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई थी और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया था, वो क्रांतिकारी महिला थी रमा देवी। जी दोस्तों, जिनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में और विधवा 11 वर्ष की उम्र में, इतनी छोटी आयु में वो विधवा हो गई थी और लादूराम जोशी के साथ इनका पुनर्विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, अस्तिपाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सेगा भाई की जान बचाकर कब शहीद हुई? तो दोस्तों वो हुई थी 20 जून 1947 ईस्वी में। अपने शिक्षक सेगा भाई की जान बचाकर डूंगरपुर की कालीबाई शहीद हो गई थी। और सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गाँव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया? वो थी श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में। और साथ ही ये था सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में। और ये इनमें किसानों की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इसके विरोध में कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था, जो श्रीमती किशोरी देवी इनका नेतृत्व करता थी। ये श्रीमती किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? तो ये सरदार हरलाल सिंह जी की पत्नी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है,
बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। वह वर्तमान में किस जिले में है, तो वो भीलवाड़ा जिले में है। और दोस्तों ये 1897 से 1941 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किस जाति ने भाग लिया था, तो वो धाकड़ जाति ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। और दोस्तों इन्होंने बेंगू जो आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने इस जाति ने भाग लिया था। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई, वो है गोविंद दास जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है दोस्तों वो है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गोविंद दास जी की 1894 ईस्वी में बिजोलिया में मृत्यु हो गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में था, वो हुआ था 3 चरणों में। और 1921 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने 1921 ईस्वी में किया था। और इसमें धाकड़ जाति ने भी भाग लिया था, जैसा कि मैंने पहले बताया था। चलो नेक्स्ट फैक्ट अपन देख लेते हैं दोस्तों। 1897 में लाख बाग करों के विरुद्ध जो मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे, तो दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं एक फैक्ट। 1903 इसमें चौरी कर लगाया गया था और जो पृथ्वी सिंह जी के द्वारा लगाया गया था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये 1906 ईस्वी में इसको हटा भी दिया गया था। नहीं दोस्तों इसको 1906 इसमें तलवार बंदाई का कर लगाया गया था और 1905 ईस्वी में चौरी कर लगाया था पृथ्वी सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1897 में लाख बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे, तो ये हुए थे गिरधरपुरा गांव में लाख बाग करों के विरुद्ध एकत्रित हुए थे। कि बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। इनका पहला क्रम था, प्रथम चरण था 1897 से 1915 साधु सीताराम दास जी के द्वारा। और द्वितीय चरण में हुआ था 1915 ईस्वी से 1923 विजय सिंह पथिक जी के द्वारा। और तीसरा चरण इसका रहा वो है 1927 से 1941 माणिक्य लाल वर्मा जी के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था इन तीनों चरणों में।